उसकी बीबी ज्योति मौर्य के साथ है कि आलोक मौर्य के? आलोक मौर्य के साथ है। क्यों आलोक मौर्य आपको सही लग रहे हैं? हाँ, हमको सही लग रहे हैं। ज्योति मौर्य गलत है? हाँ, वो गलत हैं। क्यों आपको ज्योति मौर्य गलत लग रही है? क्योंकि वो सब एक सफाई कर्मी थे और उनको पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ाए और उनके साथ वो नाइंसाफ़ी की, इसलिए वो गलत है। और आलोक मौर्य भैया अच्छे हैं। उनके ही एक गलती से हम सब नारियों का भविष्य दांव पे लग गया है। कोई पति नहीं चाहता कि उसकी बीवी आगे बढ़े या घर से बाहर निकले। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे भी ऊपर उंगली उठती है। मेरे घर के खुद बोलते हैं कल से तुम भी ज्योति मौर्य के जैसे हो जाओगी। इस तरीके की बातें सुनने को हाँ, मुझे मेरी सास खुद बोली कि मेरी सास ऐसे ही बोली। मैं मतलब थोड़ा मजाक भी कर ली थी अपने सास से। बोली कि कल तुम भी ज्योति मौर्य के जैसे हो जाओगी, पहचानोगी नहीं हम लोग को जब स्टार बन जाओगी। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं जैसे आज आपकी बहू हूँ वैसे कल भी आपकी बहू रहूंगी। मतलब आपके एक सास को भी डर है? हाँ, डर है, सास को भी डर है। लेकिन आपकी सासू माँ जिस तरीके से डर रही है वैसे लाखों सासू माँ डर रही है अपने बहू डर रही है। लेकिन ज्योति बहन ने सबका भविष्य दांव पे लगा दिया। ज्योति बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई बेटी और बहू को पढ़ाना नहीं चाह रहा है। बोल रहे हैं कि अब नहीं पढ़ना, क्या सबको ज्योति मौर्य ही जैसे बनना है। तो क्या इसमें मनीष दुबे दोषी नहीं है? जो मनीष दुबे के साथ अगर उनका कुछ अफेयर है तो एक पुरुष भी तो, क्योंकि उनकी भी शादी हुई है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, तो उनका भी तो दोष है किसी की पत्नी के साथ ऐसा कुछ। हाँ, उनका दोष है। तो बोलते हैं कि लड़के मतलब कहीं भी मुंह मारे उनका कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर लड़कियां कुछ करे तो ज़्यादा होता है। तो लेकिन इनको अपने आप पर काबू रखना चाहिए था ना। इनके 2 बच्चे हैं, इनको पति है, इनको क्या खुशी नहीं मिल रही थी? ये खुद से कमा रही थी ना, 1 डेढ़ लाख जो भी महीना मतलब उसको मिलता था ना, वो तो खुद कुछ कर बन सकती थी, कुछ कर भी सकती थी। वो तो खुद उतना कमाती थी। उसको क्या मनीष दुबे में क्या उसको खूबी दिखी जो उनके पास चलेगी? उनके पति उससे अच्छे नहीं थे, उनको उसके पति में क्या बुराई लगे? हाँ, कर्मी भाई, अब एसडीएम थी बड़े पद पर। नहीं, वो कुछ भी नहीं होते तो भी वो उनके लिए भगवान, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा के उतने आगे वही बढ़ाएं। आलोक मौर्य ने उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया, उनकी औकात नहीं थी वहाँ जाने की। लोग कह रहे हैं कौन सा एहसान कर दिए? पति है तो पत्नी को, अगर पत्नी कुछ करना चाहिए तो पत्नी को नहीं कराएंगे? कोई एहसान किए हैं? एहसान तो नहीं किए हैं, तो लेकिन क्या वो अच्छा कर रही है जो पराई मर्द से बात कर रही है, कुछ रिलेशन रख रही है? वो कह रहे हैं कि हमको प्रताड़ित करते थे, हमारा शोषण करते थे, बहुत हमको परेशान करते थे आलोक मौर्य। इसके पहले नहीं करते थे। आज जब वो एसडीएम के पद पे आई तब उसको पता चला। इसके पहले वो नहीं करते थे। उसको पहले आगे आना चाहिए था ना, प्रशासन का वो सहारा लेना चाहिए था उसको ना। आज वो जब मतलब एसडीएम के पद पे बैठी तब उसको याद आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उसको तब क्यों नहीं समझ में आया? जब शादी की पहली बार गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आज उसको 3 साल 4 साल बाद क्यों याद आ रहा है? बच्चा भी हो गए, बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए था उसको। अगर घर में कुछ हो रहा है तो उसको समझना चाहिए था ना, उसको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए था। पहले उसको माहौल को अच्छा बनाना चाहिए था, उसको शांत रखना चाहिए था, फिर उसके बाद परिवार आगे बढ़ाना चाहिए था। परिवार आगे क्यों बढ़ाई जब उसको उस घर में नहीं रहना था? हाँ, पहले से बनी है, अब बहुत पहले से बनी है, लेकिन उसको परिवार आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था ना। हाँ, 2016 से बनी, उसको परिवार आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था ना। जब उसको मालूम था हमारा नहीं उनके साथ चलेगा, नहीं बीतेगा, तो उसको परिवार आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। ज्योति मौर्य की वजह से तमाम बहू बेटियों को वापस लोग कोचिंग से बुला ले रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है। हाँ, नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों लोगों को डर लग रहा है? क्या हर महिला ज्योति मौर्य हो जाएगी? होगी नहीं, ज्योति मौर्य हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो फिर क्यों लोगों को भरोसा नहीं रह रहा अपने बेटियों अपने बहुओं पर? क्योंकि ज्योति मौर्य सब थोड़ी ना हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि भैया ज्योति मौर्य ऐसा कर दी तो आप भी कर देंगी, वो भी कर देंगी, या कोई किसी की पत्नी कर देगी, सब थोड़ी ना कर। हाँ, तो वो कहावत है ना कि अगर एक तालाब में एक मछली मर गई तो सब तालाब गंदा हो जाता है, पानी बास मारने लगती है। तो वैसा सबको डर लग रहा है कि हमारे बहू भी ऐसी नहीं कर दे, हमारी बेटी भी ऐसा ना कर दे। तो डर हो गया एक अंदर। अभी किसी के पति अभी किसी अपनी पत्नी को मार दे या कुछ भी कर दे तो डर रहता है कि उनके साथ हो सके ना, हम लोग के भी साथ हो जाए, हम लोग भी सतर्क हो जाएं। तो वैसे वो ज्योति मौर्य जो कर दी, हर सास को हर माँ को डर हो गया। कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपनी बेटी बहू को। तो फिर क्या महिलाएं अब वही चूल्हा बर्तन करेंगी और वही गोबर करेंगी? अब महिलाओं को कुछ करना नहीं, पढ़ना नहीं, हम लोग आगे जाएंगे, लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई करेंगे। अपने सास को, अपने पति को, जो भी है फैमिली को, उनको विश्वास दिलाएंगे सब ज्योति मौर्य नहीं होंगी। हाँ, लड़कर एक दिन ज्योति मौर्य बन जाओ, फिर लड़ने नहीं, कामयाब हो जाओ, कामयाब होने के बाद ज्योति मौर्य नहीं बनना है। जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी बनूंगी, जिसकी बहू उसकी बहू बन के रहूंगी। शायद इतना भरोसा आलोक मौर्य को भी रहा होगा ज्योति मौर्य पर। इतना भरोसा था और शायद ज्योति मौर्य इतना भरोसा दिलाती थी तभी वो आगे पढ़ाई। अगर थोड़ा भी उनको फर्क समझ में आया होता
हाँ यही दिला रही है ना। नहीं दिला रहे हैं तो ऐसे हाँ दिलाती थी, जैसे सब एक जैसे नहीं हो जाएगा, भरोसा दिलाती थी इसलिए वो आगे पढ़ाए। अगर थोड़ा उनको मिसके लगता रहा होगा तो वो आगे नहीं बढ़ाते हो, उन्हीं से कदम खींच लेते पीछे। बोलते नहीं, कहावत है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। वो आपका पति है, अगर ज्योति मौर्य उनके पैर पड़ जाए, गलती मान ले, उनका उजड़ा हुआ घर फिर से बच सकता है। लेकिन भाई वो एसडीएम बन गई है, नहीं चाह रही है तो बात अलग है, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत से वो एसडीएम बन गई है। अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं होता तो कैसे बनती? लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पढ़ाया लेकिन उनके अंदर टैलेंट था तब वो बनी, कोई एहसान नहीं किए। लोग यहाँ तक करें कि कोई एहसान थोड़ी ना किए हैं। अब आपको बता दें, मेरी भी उम्मीद थी मैं एक डॉक्टर बनूं, एनएम कोर्स करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति नहीं पढ़ाए, पैसा नहीं था हमारे पास तो नहीं गए आगे। अगर पढ़ाई होते तो हम भी बन गए होते शायद डॉक्टर, या कुछ तो करते होते कहीं जॉब अपने। शायद आज यहाँ तक नहीं यहाँ नहीं आते तो हम अपना अलग लाइन पकड़ते, लेकिन नहीं पढ़ाए तो हम बहनों लोग को देखे तो हम भी इस लाइन में आगे, हम भी इस लाइन में आगे जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं पढ़ाए तो हम क्यों नहीं पढ़ लिए होते? वो नहीं पढ़ाए तो हम क्यों नहीं पढ़ लिए होते? हैं टैलेंट नहीं था कि हमारे अंदर उम्मीद नहीं था, हम भी चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ाए, हमारा परिवार थे, रोक दिए तो रुक गए। कहीं ना कहीं एक कारण होता, अगर आपके पास अभाव है तो अभाव में आप आगे नहीं बढ़ सकते। सपोर्ट किसी का नहीं था, मतलब एक बार बोले थे कि मतलब पढ़ाएंगे, बीए तक पढ़ाएं, लेकिन उसके आगे नहीं बजट बना, नहीं पढ़ाए, हमको रोक दिए, बोले साल 2 साल के बाद पढ़ो। फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, मतलब 2 साल 3 साल का, तो बच्चे में दिमाग बढ़ गया तो मैं खुद ही मतलब बोल दी कि मुझे नहीं करना आगे से पढ़ाई।